Beauty. Beauty is the quality of being pleasing. ब्यूटी एक ऐसी क्वालिटी है जो अच्छी लगती है, जो बहुत प्लीजिंग है. इट इज़ समथिंग दैट गिव्स ग्रेट प्लेजर. ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत प्लेजर देती है, हमें बहुत आराम देती है, सुकून देती है. वी सी द स्टार्स इन द स्काई. हम देखते हैं सितारों को आसमान में. दे लुक ब्यूटीफुल. वो हमें कितने खूबसूरत लगते हैं. द मून इज़ ब्यूटीफुल. चाँद खूबसूरत है. वी सी फ्लावर्स सॉन्ग बर्ड्स. हम फूलों को देखते हैं, परिंदों को गाते हुए सुनते हैं. दे आर ऑल ब्यूटीफुल. ये सभी खूबसूरत हैं. एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. और एक खूबसूरत चीज़ हमेशा के लिए खुशी देती है. दिस पोएम टेल्स अस दैट देयर इज़ ब्यूटी ऑल अराउंड अस. ये पोएम हमें बताती है कि हमारे आसपास खूबसूरती ही खूबसूरती है. वी कैन सी ब्यूटी. हम खूबसूरती को देख सकते हैं. वी कैन हियर इट. हम उसे सुन सकते हैं. एंड वी कैन फील इट. और हम उसे महसूस कर सकते हैं. वी कैन सी ब्यूटी इन द ट्रीज, द बर्ड्स. हम खूबसूरती को देख सकते हैं पेड़ों में, परिंदों में, पक्षियों में. फार्मर्स ग्रोइंग कॉर्न. जो किसान हैं जब वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, मकई बो रहे हैं उसमें. एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. और फिर जब वो उसकी कटाई कर रहे हैं तो उस खुशी में वो नाच रहे हैं, तो उसमें भी हमें खूबसूरती दिखाई देती है. वी कैन हियर ब्यूटी इन द साइंग ऑफ द विंड. हम देख सकते हैं खूबसूरती को, सुन सकते हैं खूबसूरती को जब हवा की आवाज़ आती है, हवा चलती है. फॉलिंग ऑफ रेन. जब बारिश गिरती है. एंड चैंटिंग ऑफ ए सिंगर. और जब एक जो गायक है, जो सिंगर है, वो जब एक गाना गा रहा है, तो इन सब चीज़ों में हमें खूबसूरती दिखाई देती है. वी कैन सी ब्यूटी इन आवर गुड डीड्स एंड हैप्पी थाट्स. हम देख सकते हैं खूबसूरती को हमारे अच्छे कामों में, जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं. एंड हैप्पी थॉट्स. और हमारे जो खुशी वाले थॉट्स हैं जिनसे कि हमें खुशी मिलती है. जब ऐसी सोच हम सोचते हैं, जब ऐसे काम हम अच्छे अच्छे करते हैं, तो हमें इन सब में खूबसूरती दिखाई देती है. दे प्लीज़ अस. ये हमें प्लीज़ करते हैं, आराम देते हैं, सुकून देते हैं. व्हेन दे आर रिपीटेड इन आवर ड्रीम. और जब जब हमारे सपनों में भी हमें यही अच्छे थॉट्स, अच्छे डीड्स जो हैं, हमारे अच्छे काम जब हमारे सपनों में भी आते हैं, तब भी हमें ये खुश कर देते हैं. आर वर्क एंड इवन इन आर रेस्ट. और ये हमें प्रसन्न करते हैं, खुश कर देते हैं हमारे कामों में, और जब हम आराम कर रहे होते हैं. तो ये थी ब्यूटी की समरी. अब हम देखते हैं इसके यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स. टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज. द पोइट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन. जो इस पोइम में पोइट है वो ये कह रहा है कि खूबसूरती को हम सुन सकते हैं.
तो क्या आप खूबसूरती को सुन सकते हो? कैन यू हियर ब्यूटी? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful. तो एक ऐसी आवाज़ जो तुम सोचते हो खूबसूरत है, उसे ऐड करो, उसे बताओ, और जो पोइट को भी लगता है कि वो ब्यूटीफुल है। तो हमें द वॉबलिंग ऑफ बर्ड्स, द साउंड ऑफ स्नो फॉलिंग, drizzling, the blowing of the sea breeze, the rustling of leaves are some of the beautiful sounds that we hear. तो जो परिंदों की आवाज़ है वो, उसके बाद जो बर्फ़ के गिरने की आवाज़ है, जो बारिश की आवाज़ है ड्रिजलिंग, उसके बाद जो सी ब्रीज़ हवा चलती है जो ठंडी ठंडी, उसकी आवाज़, उसके बाद पत्तों की आवाज़, ये सभी कुछ खूबसूरत साउंड्स हैं जो हम सुनते हैं। द पोइट जॉन कीट्स सेज, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। जो हम मेलोडीज, सुंदर आवाज़ें सुनते हैं वो सभी स्वीट हैं। जो गानों की आवाज़ है, मेलोडीज़ हैं, वो सभी स्वीट हैं। एंड दोज अनहर्ड आर स्वीटर, और वो जो हमने अभी सुनी नहीं वो और भी स्वीटर हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स? आपको क्या लगता है इसका क्या मीनिंग है? हैव यू एवर हर्ड ए सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वॉज संग आर प्लेड? क्या आपने कभी कोई गाना सुना है? The poet John Keats means to say that pleasure enjoyed with our eyes. John Keats का यहाँ पे कहने का ये मीनिंग है कि जो प्लेजर है इसे हम एंजॉय करते हैं हमारी आँखों से। एंड श्योरली स्वीट, और वो स्वीट भी होता है। बट दोज विच वी हेयर इन आर इमेजिनेशन, लेकिन वो जो हम हमारे इमेजिनेशन में सुनते हैं, आर स्वीटर, वो और भी ज़्यादा स्वीटर हैं, और भी ज़्यादा मीठी हैं वो। सम सॉन्ग्स आर एन्जॉयबल, कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो एन्जॉयबल होते हैं, जिन्हें हम एन्जॉय करते हैं। सर्टन सॉन्ग्स विच द हीरो एंड द हीरोइन सिंग इन द फिल्म आर समटाइम्स वेरी स्वीट। कुछ ऐसे गाने होते हैं जो हीरो और हीरोइन किसी फिल्म में गाते हैं, वो बहुत ही मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। वी लाइक टू हम दोज सॉन्ग्स ए लॉन्ग टाइम आफ्टर वी हैव स्टॉप्ड हियरिंग दैम, और हम उन्हें काफ़ी दिनों तक गुनगुनाते भी रहते हैं, काफ़ी देर तक गुनगुनाते रहते हैं। जब हमें उन्हें सुने हुए काफ़ी देर हो जाती है, फिर भी हम उन्हें गुनगुनाते रहते हैं। दस द प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन आर स्वीटर, तो वो जो इमेजिनेशन है उसका जो प्लेजर है वो और भी ज़्यादा मीठा होता है। Read the first and second stanza of the poem again. Note the following phrases: corn growing, people working or dancing, wind sighing, rain falling, a singer chanting. These could be written as corn that is growing. हम corn growing को ऐसे लिख सकते थे, corn that is growing, या फिर people who are working or dancing. Can you rewrite other phrases like this? What do you think the poet uses short phrases? तो इन phrases को हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो आपको क्या लगता है कि पोइट ने ये ऐसे क्यों लिखे होंगे? तो हम लिख सकते हैं इन्हें विंड दैट इज साइंग। विंड साइंग लिखा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं विंड दैट इज साइंग। तो सेकंड फ्रेज हम बना सकते हैं रेन दैट इज फॉलिंग। इसी तरह से अ सिंगर दैट इज चैंटिंग। फोर्थ बना सकते हैं अ ब्यूटीफुल वुमन हु इज स्माइलिंग।
इसी तरह से फिफ्थ बना सकते हैं, द यंग डैम्सल हु इज़ डांसिंग। द पोइट यूजेज शॉर्ट फ्रेजेस टू प्रोवाइड रिदम टू द पोइम। तो पोइट ने शॉर्ट फ्रेजेस इसीलिए यूज़ किए हैं ताकि पोइम का रिदम बना रहे। द पोइट हैज़ यूज्ड शॉर्ट फ्रेजेस टू एनरिच इट विद रिदम। तो रिदम से एनरिच करने के लिए पोइम को उसने शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ किए हैं। तो ये पोइम लिखी है जॉन कीट्स ने। फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन आर हर्ट। तो खूबसूरत चीज़ों की जो आपने देखे हैं या सुने हैं उनकी पिक्चर्स भी कलेक्ट कीजिए। अब कौन कौन सी पिक्चर्स आप कलेक्ट कर सकते हो, जैसे यू कैन थिंक ऑफ पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस एंड ब्यूटीफुल लेक्स। जो खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, हीरोइंस हैं, आप उनकी पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हो। जो खूबसूरत तालाब हैं, आप उनकी पिक्चर्स भी कलेक्ट कर सकते हो। ब्यूटीफुल माउंटेन्स, जो खूबसूरत पहाड़ हैं, आप उनकी पिक्चर कलेक्ट कीजिए। ब्यूटीफुल पार्क्स लाइक द ट्यूलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर, जो खूबसूरत बाग हैं उनके भी पिक्चर्स आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर का, उसकी अगर पिक हो तो वो भी कलेक्ट कीजिए। एंड एनी अदर ब्यूटीफुल थिंग, और वो जो आपको खूबसूरत चीज़ लगती है उसकी भी आप पिक्चर कलेक्ट कर सकते हो, कोई भी। राइट ए पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। यूज़ योर ओन आइडियाज़ अलॉन्ग विद द आइडियाज़ ऑफ द पोइम। तो आप अपने आइडियाज़ भी लिखो ब्यूटी पे, और जो पोइम में आइडिया दिए गए हैं आप उनको भी लिख सकते हो उसमें। तो एक पैराग्राफ लिखना है, तो हम देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरत चीज़ हमेशा के लिए खुशी देती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग टू लुक एट इज़ ब्यूटी। तो ये क्वालिटी जो जो देखने में खूबसूरत लगती है, ये जो क्वालिटी है इसे हम कहते हैं ब्यूटी। समवन और समथिंग दैट गिव्स प्लेजर बाय बीइंग लुक्ड एट इज़ ब्यूटीफुल। कोई भी या कोई भी चीज़ जो हमें प्लेजर फील करवाती है, सुकून फील करवाती है, अच्छी लग रही है देखने में, जो हमें खुश कर देती है देखने से, वो हर चीज़ खूबसूरत है। द साइट ऑफ द राइजिंग सन। जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो वो जो नज़ारा है वो भी खूबसूरत है। फ्लावर्स इन ब्लूम, खिले हुए फूल वो भी खूबसूरत हैं। स्नो फॉलिंग, जब आसमान से बर्फ़ गिरती है वो भी खूबसूरत है। द वास्टनेस ऑफ ए वाटर बॉडी, पानी का बहुत बड़ा सा तालाब या फैला हुआ पानी, वो भी एक खूबसूरत नज़ारा है। आर ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सभी खूबसूरत चीज़ें हैं। आ स्नेक डांसिंग टू द फ्लूट ऑफ ए स्नेक चार्मर। तो जब सांप बांसुरी की धुन पे नाच रहा होता है तो वो भी एक खूबसूरत नज़ारा है। द जगलर मेकिंग अ बियर डांस, या फिर एक जगलर जो कि एक भालू को नचा रहा है, वो भी एक खूबसूरत नज़ारा है। द डांसिंग ऑफ ए पीकॉक, या फिर मोर का नाचना। अ ग्रुप ऑफ पैरट्स फ्लाइंग टुगेदर, या फिर जो तोते हैं उनका झुंड जब इकट्ठा उड़ रहा होता है। आर क्वाइट प्लीजिंग टू अस बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी। ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमें खुश कर देती हैं, हमें अच्छी लगती हैं देखने में, तो ये सभी खुश कर देती हैं, इसीलिए ये खूबसूरत हैं।
A body of a young girl is beautiful to look at. एक जवान लड़की की जो बॉडी है वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगती है. द ब्लोइंग ऑफ ए जेंटल ब्रीज, ठंडी हवा का झोंका. द रसलिंग ऑफ लीव्स इन द विंड, या फिर तेज़ हवा में सूखे हुए पत्तों की आवाज़, या फिर पेड़ों पे जो पत्तों की आवाज़ आती है. द टिनी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, छोटी छोटी बारिश की बूंदें जब आसमान से गिरती हैं. आर ब्यूटीज़, ये सब खूबसूरती हैं. वी कैन सी एज वेल एज हीयर, जो कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. द ब्यूटी ऑफ द फॉलिंग स्नो एंड द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज़ आल्सो ब्यूटीफुल. तो आसमान से गिरती हुई बर्फ़ हो या फिर खिले हुए फूल हों, ये सब खूबसूरत हैं. थीव्स फॉल अपॉन ब्यूटी क्विकर देन गोल्ड, और जो चोर हैं ये खूबसूरती पर जल्दी गिरते हैं सोने से पहले. अगर एक चोर के सामने ब्यूटी हो और सोना हो तो वो ब्यूटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा. ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स क्विकर देन गोल्ड, ऐसा विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, ये चोरों को भी चोरी करने से रोक सकती है.